हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार जी के जीएस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम लोग जीव विज्ञान के प्रश्न कोश को देख रहे हैं। घटना चक्र का जीव विज्ञान है, इसमें कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मलेरिया से प्रभावित होने वाले अंग कौन होता है? कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है? तो प्लीहा मलेरिया से प्रभावित होता है, जिसे तिल्ली भी कहते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक एक प्रोटोजोआ जंतु के कारण होता है तथा इसकी वाहक मादा एनोफ्लीज मच्छर होता है, जो द्वितीयक पोषक माने सेकेंडरी होस्ट, द्वितीय पोषक होगा, सेकेंडरी होस्ट है। इससे प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा होता है। इससे प्रभावित होने मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन होता है? प्लीहा होता है, जिसमें संक्रमण से आकार बढ़ जाता है, जिसके संक्रमण से प्लीहा का आकार बढ़ जाता है। इस रोग के उपचार के लिए एटाब्रिन, क्लोरोक्विनिन, क्वानिन इत्यादि औषधियों लेनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम परजीवी के वाहक कौन होता है? तो मच्छर होता है, मच्छर वाहक होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो ये भी होगा मच्छर हो जाएगा, मच्छर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से उभयनिष्ठ नहीं है। तो डी जो है मच्छर प्रजाति कह रहा है मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या उभयनिष्ठ नहीं है? तो मच्छर प्रजाति जो है उभयनिष्ठ नहीं है। मलेरिया मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है, जबकि डेंगू मादा क्यूलेक्स फैटिंग्स एडिज एल्बोपिक्टस तथा मादा एडिज इजिप्ट मच्छर के काटने से फैलता है। इसके अलावा फील पाँव जो होता है, जिसे फाइलेरिया कहते हैं, एलिफेंथेसिस तथा पित्त ज्वर येलो फीवर भी मच्छर के से काटने से ही फैलता है। इसके बाद उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो वह है रोनाल्ड रॉश ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ के द्वारा होता है तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनोफ्लीज मच्छर, फीमेल एनोफ्लीज मच्छर करती है, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 1902 ईस्वी में दिया गया। किनको? रोनाल्ड रॉस को 1902 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्लाज्मोडियम लाल रुधिराणुओं तथा जिगर कोशिकाओं को परजीवी जंतु होता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ द्वारा होता है। एक जीव के संपूर्ण संजीव मतलब सभी जीनों के संपूर्णता का अनुक्रमण 1996 में हुआ। वह जीव थी क्या? वह ईस्ट था। सैक्रोमाइसिस सेरेबिसी ईस्ट या खमीर की एक प्रजाति है। इसे कवक जगत यानी फंगी जगत में शामिल किया जाता है। इसके संपूर्ण संजीन यानी सभी जीनों का संपूर्णता का अनुक्रमण वर्ष 1996 में हुआ था। इसमें लगभग 6000 जीन तथा 12 मिलियन से भी अधिक क्षार युग्म यानी बेस पेयर होते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें केवल 3 ही सही होगा। प्रत्येक नेत्र गुहा पीरा डेंगू का लक्षण नहीं है। यही कहा जा रहा है। इसका क्वेश्चन यही कह रहा है। इसका क्वेश्चन में उपरोक्त में कौन सा सही है? तो वही है, प्रत्येक नेत्र गुहा पीरा डेंगू का लक्षण नहीं है। इसका व्याख्या है, मलेरिया ज्वर का कारक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ जंतु है, जिसका वाहक मादा एनोफ्लीज मच्छर है। डेंगू
रोग विषाणु जनित रोग है। प्रत्येक नेत्र गुहा पीड़ा मतलब रेट्रो पेन जो होता है, ऑप्थेल्मिक पेन, नेत्र के पीछे होने वाले पीड़ा है जो कि डेंगू ज्वर का लक्षण है। अतः 1 और 2 असत्य है तथा त्वचा, पीतिका तथा नाक से रक्तस्राव डेंगू के लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य कौन सा नहीं है? तो ए वाला सत्य कह रहा नहीं है। क्या है? यह परजीवी कीट द्वारा पैदा होने वाली बीमारी नहीं, कीट द्वारा नहीं, मच्छर द्वारा होने वाली, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। बाकी सही है। यह मच्छर द्वारा फैलाई जाती है, सही हो जाएगा। यह दलदली क्षेत्रों में अधिक होती है, यह भी सही है। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है, ये भी सही है। इसका मलेरिया रोग का जनक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है जो कि एक द्विपोषीय जंतु है जिसका वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। मलेरिया रोग दलदली क्षेत्रों में अधिक होता है। इसके इलाज के लिए क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है जिसे सिनकोना नामक पौधों की छाल से प्राप्त होता है। मतलब क्लोरोक्विन जो है सिनकोना नामक पौधे के छाल से प्राप्त होता है। अगला कुछ निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ द्वारा होता है। मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है तथा इसकी वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होती है जो द्वितीयक पोषद यानी होस्ट है। इससे प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा यानी स्प्लीन होता है, जिसे तिल्ली भी कहते हैं। उसी को स्प्लीन कहते हैं, उसी को प्लीहा कहते हैं, उसी को तिल्ली कहते हैं, जिसके संक्रमण से आकार में बढ़ जाता है, प्लीहा का आकार बढ़ जाता है। इस रोग के उपचार के लिए एटोब्रिन, क्लोरोक्विन, कामाक्विन इत्यादि औषधियों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परजीवी उत्तरदायी है? तो वह इसमें है इसका क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर ओवेल है, बाइवैक्स है। मलेरिया के लिए 65% रोगियों के लिए उत्तरदायी है कौन है? तो पी बाइवैक्स प्लाज्मोडियम। इसको आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। भारत में 65% रोगियों के निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? तो यही है पी बाइवैक्स है, पी बाइवैक्स होता है। दिए गए विकल्प में से 4 प्लाज्मोडियम प्रजाति से है जो मलेरिया के रोग के वाहक है तथा भारत में मलेरिया के 65% मामलों के लिए पी बाइवैक्स परजीवी उत्तरदायी है। गोल कृमि से होने वाला रोग कौन होता है? तो गोल कृमि से होता है कौन सी? फाइलेरिया होता है। गोल कृमि से फाइलेरिया रोग होता है। फाइलेरिया को फील पाँव यानी एलिफेंथेसिस भी कहते हैं, जो शरीर में बुचेरिया बैंक्रफ्टाई नामक गोल कृमि यानी नीमेटोड के संक्रमण द्वारा होता है। यह कृमि मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों में पहुंच जाता है। इसे फैलाने का कार्य मादा फीमेल क्यूलेक्स मच्छर करती है। किसको? फाइलेरिया को, जिससे पोषद की मृत्यु तो प्राय नहीं होती है, किंतु हाथ पैर जननांग तथा अन्य अंग फूलकर विकृत यानी डिफॉर्म्ड हो जाती है। इसका निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, इसको सुमेलित करना है। तो इसका डायरेक्ट यहाँ दिया हुआ है। मलेरिया किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। पोलियो विषाणु के द्वारा होता है। तपेदिक टीबी जो होता है जीवाणु के द्वारा होता है। और दाद होता है कवक के द्वारा होता है। इसके बाद है क्वेश्चन है, फिर है मिलाने वाला। इसका यहाँ है, प्लेग एक घातक संक्रामक रोग है जिसका कारण पास्चुरला पेस्टिस या एर्सिनिया पेस्टिस नामक जीवाणु है। एड्स नाम प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाला घातक रोग है जिसका कारक HIV वायरस है। मलेरिया एक संक्रमण रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है, जबकि गंजापन कवक के द्वारा फैलता है। निद्रा रोग नामक बीमारी होता है किससे? तो ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीवों से होता है। ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होता है। निद्रा रोग जो स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, ट्रिपेनोसोमा
सोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जीव द्वारा होता है। इस जीव का वाहक द्वितीय पोषक शीशी मक्खी है। ट्रिपेनोसोमा रुधिर, सेरिब्रो स्पाइनल एवं अन्य शरीर द्रव्यों के बाह्य कोशिकीय हृदय पेशियों, जंदो इत्यादि के अंतःकोशिकीय परजीवी है। निद्रा रोग के दिन में भी नींद से बोझिल मालूम पड़ता है और ऊँघता रहता है ये रोग हो जाने से। इसके बाद है असुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में परिचित 3 संचारी रोग कौन है? तो 3 संचारी रोग यहाँ है बी मलेरिया होता है, तीव्र प्रवाहिका और शिस्टोसोमा रुग्णता होता है। असुरक्षित पेयजल तथा स्वच्छता की कमी के कारण विकसित देशों में मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका मतलब एक्यूट डायरिया और शिस्टोसोमा रुग्णता नामक 3 संचारी रोग महामारी के रूप में फैलता है जो अत्यंत घातक होता है। 2003 में जब लिएंडर पेश के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। कौन सा था? एक सिस्ट था, सिस्ट से संबंधित प्रॉब्लम था। 2003 में वही है एक सिस्ट था। वर्ष 2003 में लिएंडर पेश को सिर दर्द की शिकायत के पश्चात अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभ में ब्रेन ट्यूमर की आशंका व्यक्त की गई थी, परंतु जांच के उपरांत उनमें न्यूरोसिस्टेरोसिस मस्तिष्क के सिस्ट पाया गया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली यह बीमारी टीनिया सेलियम नामक फीता कृमि के कारण होता है। मानव में इसके संक्रमण प्राय सूअर का मांस खाने या फीता कृमि के अंडों को संक्रमित जल को प्रयोग से यानी पीने से होता है। तो इस तरह से एक कुछ क्वेश्चन था बायोलॉजी का जो हम लोग देखे हैं। फिर इसे अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।